मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का यूपीजी की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आइए साथियों प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है मित्रों, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण साथियों ये शाहजहां द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां द्वारा करवाया गया था आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण। अगला है, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वो कौन सा जगह है उत्तर प्रदेश में जहां पर 60,000 मुनियों द्वारा संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था साथियों? तो इनमें से ये कौन सा जगह है? ये नैमिषारण्य एक जगह जो है, ये कहां पर है साथियों? ये सीतापुर जनपद में है। कहां पर है? सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य धाम है। यहीं पर जो है 60,000 मुनियों द्वारा ये महाभारत के कथा का वाचन किया गया था। और सीतापुर से ओडीओपी है, ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद। यहां से क्या है साथियों? मूज उत्पाद। क्या है? यहां से मूज उत्पाद, यहां का एक जिला एक उत्पाद है सीतापुर से। अगला है, भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था। अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए टास्क जो है पास किया था ना, तभी उनकी शादी हुई थी। मछली के नेत्र में उनको निशाना लगाना पड़ा था। तो ये कौन सा जगह था? ये भेड़कुंड जगह जो था ये कहां पर है अपने उत्तर प्रदेश में? तो ये भेड़कुंड जगह जो है साथियों ये अपने उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद में है। कहां पर है? फर्रुखाबाद में है। और फर्रुखाबाद में ही महादेवी वर्मा का जन्म हुआ है। महादेवी वर्मा का जन्म हुआ है। कहां पर? ये फर्रुखाबाद में। ठीक। और अभी करंट का एक क्वेश्चन है, ये फर्रुखाबाद के जेल के खाने को साथियों स्टार रेटिंग कुछ दिया गया था, 3 स्टार रेटिंग या 5 स्टार रेटिंग दिया गया था। तो जो है ये फर्रुखाबाद के जेल के खाने को दिया गया था स्वच्छता के मामले में, जैसे नीट एंड क्लीन। वैसे जेलों में खाना कहाँ अच्छा मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो एफएसएसआई द्वारा सर्वे किया गया, चेक किया गया फूड सेफ्टी सिक्योरिटी द्वारा, तो यहां पर जो उसको रेटिंग प्रदान किया गया, कहां पर? फर्रुखाबाद के जेल के खाने को। अगला है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? प्रसिद्ध शेख सूफी सलीम चिश्ती की दरगाह जो है ये कहां पर है साथियों उत्तर प्रदेश में? तो ये जो है फतेहपुर सीकरी में है। कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। ये दरगाहें पूछी जाती हैं तो एक बाराबंकी में है, एक बहराइच में है, और एक जो है ये फतेहपुर सीकरी में है। तो इन सभी को आप ध्यान से देखिएगा, ये इनसे प्रश्न बनते रहते हैं। ठीक। और ये कन्नौज जो है साथियों इसका प्राचीन नाम है कान्य कुंज। कान्य कुंज, कान्य कुंज या जो है कान्य कुंज, कान्य कुंज। और इसका एक नाम और है मित्रों, इसको क्या कहते हैं? महोदय श्री। महोदय श्री, महोदय श्री या नगर महोदय श्री, नगर महोदय श्री। ठीक। और इसी कन्नौज को जो है इसी को इत्र नगरी भी कहते हैं। इत्र नगरी, यहां पर जो है इत्र बनाया जाता है। कहां पर? कन्नौज में। और जौनपुर को साथियों पूर्व का सिराज कहा जाता है। पूर्व का सिराज कहा जाता है। पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। और ये किस लिए कहा जाता है, ये भी प्रश्न बना है कि जौनपुर को पूर्व का सिराज क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था जो है बहुत अच्छी थी, इसके आधार पर जो है इसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है। अगला है, जौनपुर में किसके द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई? जौनपुर में अटाला मस्जिद बनवाई गई थी, तो ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? ये मस्जिद बहुत अच्छे तरीके से बनवाई गई थी, इसकी जो कारीगरी बहुत अच्छी थी, ये अन्य मस्जिदों के लिए मिसाल बन गई थी। तो इसको किसने निर्माण करवाया था साथियों? तो इनका नाम जो है इब्राहिम सरकी जो है, ये इब्राहिम सरकी ने अटाला मस्जिद का निर्माण कहां पर कराया था? जौनपुर में कराया था। अगला है, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अकबर द्वारा बुलंद दरवाजा जो बनवाया गया था साथियों ये अपने उत्तर प्रदेश में कहां पर, किस लोकेशन पर स्थित है?
तो ये जो है इसमें दो प्रश्न बन सकता है। एक बार तो बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, तो अकबर ने बनवाया था, और दूसरा प्रश्न जो है ये कहां पर है, इसका लोकेशन क्या है, तो ये है साथियों आगरा में है। कहां पर है, आगरा में। और आगरा में राम बारात उत्सव लगता है, राम बारात उत्सव, राम बारात उत्सव। और जो है यहीं पर साथियों यहां आगरा में आलू निर्यात जोन, आगरा से, आगरा को आलू निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर आलू जो है साथियों ये जो है ताज ब्रांड से यहां से निर्यात किया जाता है, ताज ब्रांड के नाम से निर्यात किया जाता है आलू को। ये आलू निर्यातक जोन के रूप में प्रसिद्ध है, इसे पूछा भी जाता है, तो इसका ब्रांड नेम पूछा जाता है, ताज ब्रांड से ये किया जाता है। और आगरा में ही साथियों अपने देश में पहली बार ये वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम शुरू किया गया है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम ये पहली बार जो अपने देश में शुरू किया गया है। और वो खास बात है कि अपने उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया है। कहां से, आगरा से। अगला है 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो ये 14वीं शताब्दी का, इसका ये पूछा जा सकता है किस सदी का है, तो ये 14वीं शताब्दी का है। अटाला मस्जिद कहां पर है साथियों ये, तो ये अपने उत्तर प्रदेश में जौनपुर में है। कहां पर है, अपने जौनपुर में ये है, उत्तर प्रदेश के लोकेशन में। अगला है उत्तर प्रदेश में पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन सा गंतव्य शामिल है। तो बुंदेलखंड जो पर्यटन स्थल है, उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में कौन कौन से स्थल है साथियों, तो इनमें से देखिए अयोध्या, पंचवटी, नैमिषारण्य, महोबा या वृंदावन, प्रयागराज, झांसी, चित्रकूट, सीतामढ़ी या कुशीनगर, और क्या है चित्रकूट, पंचवटी, किंजर, बिठूर या अयोध्या, और लास्ट क्या है बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर या महोबा। तो इसमें जो है बुंदेलखंड सर्किट में पूछा गया है। तो बुंदेलखंड अगर आपको रीजन पता है तो एक दो जिले भी पता है तो आप लिंक करके इसको बता सकते हैं। ये बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा जो है ये बुंदेलखंड के गंतव्य स्थल है। कौन से, पर्यटन गंतव्य स्थल जो बुंदेलखंड सर्किट में शामिल है। अगला है साथियों संयुक्त प्रांत में उत्तर प्रदेश के रूप से बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था। संयुक्त प्रांत से, जब अपने उत्तर प्रदेश का नाम पहले संयुक्त प्रांत था, यूनाइटेड प्रोविंस था, इसका नाम जब उत्तर प्रदेश बदला गया तो इसमें पहला राज्यपाल कौन था साथियों, ये पूछा जा रहा है पहला राज्यपाल कौन था। तो इनमें से पहले राज्यपाल कौन थे साथियों, ये थे होरम सजी फिरोज शाह मोदी। तो ये आप लास्ट वाला अगर कर ले जाएंगे याद तो समझ लीजिए आपका कल्याण याद हो जाएगा। ठीक, अगला है निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पदभार इनमें से किसने कभी नहीं संभाला है, तो इनमें से कौन है, ये श्री चंद भानु गुप्ता जो है साथियों, ये उत्तर प्रदेश के एक बार भी राज्यपाल के रूप में पदभार नहीं संभाले हैं। अगला है किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, या ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता अपने देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा जा सकता है, या भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो ये कौन है, ये है साथियों सुचेता कृपलानी। और ये पहली मुख्यमंत्री बनी किस राज्य की थी, तो ये अपने प्यारे उत्तर प्रदेश की बनी थी। कहां से बनी थी, अपने उत्तर प्रदेश की ये पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अगला है अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं। तो अभी तक वर्तमान समय में जो चल रहा है ये 2023, अब तक जो है उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं साथियों, तो ये दो लोग रह चुकी हैं। एक तो सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, और दूसरी जो है ये है सुश्री मायावती, सुश्री मायावती। यही दो महिलाएं ऐसी हैं जो अपने उत्तर प्रदेश में अभी तक जो है मुख्यमंत्री का पदभार इन्होंने संभाला है। और इसमें सबसे ज्यादा ये मायावती जो है ये 4 बार अपने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ठीक, 4 बार इन्होंने सीएम की कुर्सी संभाली है। ठीक, अगला है पीएसी विद्रोह के समय
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। पीएससी विद्रोह हुआ था जब अपने उत्तर प्रदेश में, तो उस समय पे मुख्यमंत्री कौन थे साथियों? तो जो पीएससी विद्रोह हुआ था उस समय अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे ये कमलापति त्रिपाठी। कौन थे? कमलापति त्रिपाठी। ये प्रश्न पूछा गया कई बार, इसको ध्यान से याद करिएगा। ठीक, अगला है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? अपने उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जीबी पंत थे, गोविंद बल्लभ पंत थे। कौन थे? जीबी पंत। ठीक, तो इनको जो है कब भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था साथियों? तो 1957 में इनको भारत रत्न प्राप्त किए थे, या मतलब इनको दिया गया था। ठीक, अगला है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम जो है अध्यक्ष कौन थे? विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष तो ये थे साथियों पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। और वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में है ये सतीश महाना। कौन है? सतीश महाना। ठीक, दोनों नाम याद रखिएगा, बीच से कोई नहीं पूछता है, पहला और जो है आखिरी मतलब वर्तमान का और पहला दोनों ही पूछा जा सकता है। अगला है, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत अमरोहा जनपद का प्रमुख उत्पाद क्या है? एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत यानी कि ओडीओपी के अंतर्गत कौन सा उत्पाद अमरोहा का है? तो अमरोहा का उत्पाद है साथियों ये ढोलक। ढोलक जो है अमरोहा का ओडीओपी है, और ओडीओपी जो है साथियों ये अपने उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी 2018 से शुरू किया गया। कब से शुरू किया गया है? ये 24 जनवरी 2018 से शुरू किया गया है, क्योंकि 24 जनवरी जो है साथियों ये अपने उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी कि इसको यूपी दिवस मनाते हैं। ठीक, तो इसीलिए 24 जनवरी 2018 को ओडीओपी की शुरुआत की गई। ठीक, अगला है, बहराइच जिले का एक जिला एक उत्पाद निम्न में से कौन सा है? बहराइच जिले का एक जिला एक उत्पाद कौन सा है इनमें से? तो बहराइच जिले से पहले तो ये आप एक उसको याद कर लीजिए, होम स्टे योजना। होम स्टे योजना ये चलाई गई है बहराइच जिले में, और किसके द्वारा चलाई गई साथियों? ये थारू जनजाति द्वारा। अपने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या में थारू जनजाति पाई जाती है, तो इसी थारू जनजाति द्वारा होम स्टे योजना बहराइच में शुरू की गई। और बहराइच जो है साथियों ये यहाँ का ओडीओपी है गेहूं के डंठल की कलाकृतियां। अभी एक गेहूं की मड़ाई का सीजन चल रहा है ना, तो इसके जो डंठल हैं इसके जो है विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाते हैं, घरेलू उत्पाद, जैसे कुछ ऐसे रखने वाला पात्र बनाते हैं या तरह तरह के पात्र बनाते हैं। आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे इन ओडीओपी वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं, ये उपलब्ध है। ठीक, और गुड़ जो है साथियों ये अयोध्या का ओडीओपी है। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है, यहाँ का ओडीओपी का क्या है? अयोध्या का जो है ये गुड़ है। और हींग प्रसंस्करण साथियों ये हाथ रस में होता है। हाथ रस में हींग प्रसंस्करण होता है। यहाँ पर उत्पादन इतनी अच्छी मात्रा में होता है कि अपने देश में केवल 2 ही जगह जो है हींग का प्रसंस्करण या हींग का उत्पादन होता है। पहली जो है शिमला में होता है और दूसरा अपने हाथरस में होता है। तो यहाँ का उत्पादन शिमला को टक्कर दे रहा है, समझ लीजिए इतना अच्छा उत्पादन यहाँ पर हो रहा है हींग का। अगला है, उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रकाशित होता था? तो उर्दू का पहला अखबार जो है साथियों ये सरदल अखबार के नाम से है। तो ये कहां से प्रकाशित होता था, पब्लिश कहां से होता था? तो ये आगरा से होता था। कहां से होता था? आगरा से होता था। और इसी आगरा में सुलह-ए-कुल मेला लगता है। सुलह-ए-कुल, इस मेले को जो है साथियों हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। और आगरा में ही बटेश्वर पशु मेला लगता है। बटेश्वर पशु मेला लगता है। ठीक, और ये वाराणसी जो है, वाराणसी को अभी नए शहर के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है।
इसका नाम दिया जा रहा है नई काशी। नई काशी के रूप में, नई काशी या न्यू काशी के रूप में, न्यू काशी के रूप में इसे एक मॉडल के रूप में जो है एक सुसंगठित या सुनियोजित तरीके से इसको एक मॉडल के रूप में तैयार किया जा रहा है। किसे? वाराणसी को। और यहीं पर जो है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, कन्वेंशन सेंटर कहां पर? ये वाराणसी में। अगला है कानपुर जनपद से निकलने वाली प्रसिद्ध पत्रिका प्रताप 1910। इसका जो है कब होता था संपादन? 1910 में होता था। तो ये ईयर भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको भी नोट करिएगा। तो इसका संपादक, इसके संपादक कौन थे? कानपुर से ये निकलता तो था, लेकिन इसके संपादक कौन थे? तो ये प्रताप के संपादक कौन थे साथियों? ये थे गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला है आज दैनिक समाचार पत्र सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के किस जनपद से शुरू हुआ? आज दैनिक से एक आज नाम का एक दैनिक समाचार पत्र था, ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद से शुरू हुआ था? ये या इसका संपादन कहां से होता था साथियों? तो ये अपनी वाराणसी से होता था। बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस जो है, यहां से इसका संपादन होता था। अगला है राज्य सूचना विभाग की उर्दू अदब मासिक पत्रिका कौन थी? ये राज्य सूचना विभाग की पत्रिका है साथियों, तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। इसकी उर्दू मासिक पत्रिका कौन थी? तो ये था साथियों, ये था नया दौर। कौन था? राज्य सूचना विभाग की जो पत्रिका थी उर्दू अदब, ये नए दौर के नाम से थी। और कल्याण जो है साथियों, ये कल्याण गीता प्रेस से संबंधित है। गीता प्रेस, गीता प्रेस कहां पर है साथियों? ये गोरखपुर में है, गोरखपुर में। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, ये बहुत प्रसिद्ध प्रेस है। कौन सा? गीता प्रेस। अगला है सर्व शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश में कब शुरू हुआ था? सर्व शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश में कब शुरू हुआ था साथियों? तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 से 2 के मध्य शुरू हुआ था। 2001 से 2 के मध्य शुरू हुआ था। और इसका ध्येय वाक्य क्या है साथियों? इसका वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य, इसका ध्येय वाक्य सब पढ़ें, सब पढ़ें और सब पढ़ें, सब बढ़ें, सब बढ़ें। ठीक, शुरू में जब ये शुरू हुआ था सर्व शिक्षा अभियान, इसको शॉर्टकट में SSA भी कहते हैं। ठीक, तो कभी परीक्षा में SSA करके पूछा जाए तो भी जो है आप यही समझिएगा कि सर्व शिक्षा अभियान। ठीक, तो जब शुरू में हुआ था तो आप प्राइमरी स्कूल या मिडिल जो भी देखे होंगे सरकारी स्कूलों पे, तो ये लिखा रहता था सब पढ़ें और सब बढ़ें। ठीक, अगला है मिड डे मील योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया था? उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब शुरू किया गया था साथियों? तो मिड डे मील योजना अपने उत्तर प्रदेश में ये 1995 से 96 के मध्य शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1995 से 96 के मध्य शुरू हुआ था। और ये जो शुरू क्यों किया गया था, मिड डे मील योजना का शुरू करने का कुछ मतलब रहा होगा साथियों ना, ऐसे तो चालू नहीं किया जाएगा कोई योजना। तो इसका मतलब ये था कि जब स्कूलों में हम दोपहर का खाना देंगे तो इससे लड़के कुछ जो है न्यूट्रिशन की कमी रह जाती है, जो कुपोषित रह जाते हैं बच्चे, इनके तो न्यूट्रिशन का पहले पूर्ति होगी। और दूसरा जो है कुछ बच्चे कम से कम खाने की वजह से तो रुकेंगे। मतलब ये सेकेंडरी था, लेकिन इसका पहला क्या था कि जो न्यूट्रिशन को ध्यान में रख के ये किया गया था। नहीं तो पहले ये सूखा अनाज मिलता था। ठीक, पहले पका पकाया भोजन नहीं मिलता था, सूखा अनाज मिलता था। अगला है साथियों संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय साथियों अपने उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो ये जो है वाराणसी में है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। और कानपुर में साथियों ये चंद्रशेखर आजाद के नाम से, चंद्रशेखर आजाद के नाम से एक कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये पूछा जाता है, ये CSAUT चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर एंड यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है ये पूछा जाता है। कहां पर है? कानपुर में है। और अपने गोरखपुर में साथियों आयुष विश्वविद्यालय बनाया गया, आयुष विश्वविद्यालय,
ये आयुष का मतलब तो समझते हैं ना, आयुर्वेद, योगा, यूनानी और सिद्धा। तो इससे संबंधित जो यूनिवर्सिटी बनाई गई है, ये कहां पर? अपने गोरखपुर में बनाया जा रहा है। ठीक, अगला है साथियों, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहां पर है, किस जनपद में है साथियों? तो ये जो है राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय, ये रायबरेली में है। कहां पर है? रायबरेली में। और रायबरेली में ही साथियों समसपुर पश्चिम बिहार है। समसपुर पश्चिम बिहार कहां पर है? ये रायबरेली में है। और रायबरेली में ही साथियों एक हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है, रानी रामपाल के नाम से हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है, किसके नाम पर? रानी रामपाल के नाम से। रानी रामपाल के नाम से। ये क्वेश्चन जो है घुमा के पूछ सकता है दो तरीके से। एक तो पूछा जा सकता है कि जो है अपने उत्तर प्रदेश के किस जिले में हॉकी स्टेडियम बनाया गया, और दूसरा जो है ये पूछा जा सकता है कि किस खिलाड़ी के नाम पर बनाया गया। या तो सीधे ही पूछ लेगा रानी रामपाल के नाम से हॉकी स्टेडियम कहां पर बनाया जा रहा है। ठीक, तो कई तरीके से इसको पूछा जा सकता है। अगला है साथियों, उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम का विस्तार यानी ईस्ट से वेस्ट का विस्तार कितना है? तो ये 650 किलोमीटर है। 650 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम का विस्तार है। और उत्तर से दक्षिण का विस्तार साथियों, उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है ये 240 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक, 240 किलोमीटर कितना है? ये पूर्व से पश्चिम और उत्तर दक्षिण ये पूछता है, बार बार पूछता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग किस स्थान पर हैं? हम लोग वैसे एक ही चीज में नंबर 1 पे हैं, जनसंख्या। बाकी तो अनाज के उत्पादन में और सब चीजों में है, लेकिन जैसे क्षेत्रफल में हम लोग चौथे स्थान पे हैं। किस स्थान पे हैं? चौथे पे हैं। तो पहले पे है राजस्थान, पहले पे राजस्थान, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, और उसके बाद क्या है? महाराष्ट्र है। ठीक, और चौथे पे हम लोग हैं उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल में साथियों सबसे बड़ा राज्य जो है ये राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसको जो है आप ऐसे शॉर्टकट में राजस्थान, एमपी, एमएच और यूपी याद करेंगे। यूपी तो याद ही रहेगा, चौथा है, लेकिन ये दोनों पहला और दूसरा जो है ज्यादा जरूरी है, इसी में कंफ्यूजन हो जाता है। ये कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है इसका, इसलिए बता रहे हैं आपको। अगला है, छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सटा हुआ है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कुछ टेक्निकल इशू के कारण